हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक कोरियन ड्रामा जिसका नाम है फाइंड मी इन योर मेमोरी। इस ड्रामा में हमें ली जोंग हुन और हाजिन की कहानी बताई गई है। ड्रामा में ली जोंग हुन एक न्यूज एंकर है और हाजिन एक एक्टर है। ली जोंग हुन को कुछ भी ना भूलने की बीमारी है। वो अपने बचपन से लेकर आज तक अपनी कोई भी मेमोरी भूल नहीं पाया है और हाजिन अपनी सारी मेमोरी भूल चुकी है। उसे अपने बचपन की कोई भी मेमोरी याद नहीं है। वो अपनी सारी इंपॉर्टेंट मेमोरी भूल चुकी है। अब उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं है। इस ड्रामा की पूरी कहानी इन दोनों के ऊपर ही बनाई गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एक लाइव न्यूज प्रोग्राम से जिसका एंकर ली जोंग हुन है। शॉर्ट में हम उस एंकर ली के नाम से भी जानते हैं। एंकर ली की एक खास बात है, उसके शो पर जो भी गेस्ट इंटरव्यू के लिए आता है वो उनके बुरे काम एक्सपोज कर देता है। इस वजह से उसका शो काफी पॉपुलर है और एंकर ली भी काफी पॉपुलर है। अब हम देखते हैं कि एंकर ली अपने शो पर एक न्यूज बता रहे हैं जिसमें एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है। लाइव शो के बीच में ही हम देखते हैं कि उनका कंप्यूटर खराब हो जाता है, पर एंकर ली की याददाश्त तेज होने के कारण वो अपने शो को बचा लेते हैं और वो अपनी न्यूज बिना किसी स्क्रिप्ट के खत्म कर देते हैं। फिर हमें एंकर ली की यादें दिखाई जाती हैं जिसमें हम देखते हैं उसके बचपन को। उसके बचपन से ही डॉक्टर उस पर रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर को भी उसका ऐसे होने की वजह नहीं पता। तब वो डॉक्टर उससे उसकी सबसे पुरानी याद के बारे में पूछता है। तब ली जोंग हुन उसे एक खिलौने के बारे में बताता है जो कि बचपन में उसके सर पर गिरा था। फिर हम उसकी मेमोरी में देखते हैं एक लड़की को जो कि एंकर ली के कार के सामने गिरी थी। फिर एंकर ली अपनी यादों से बाहर आ जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो हम देखते हैं उसके फ्रेंड को जो कि एंकर ली के डॉक्टर का बेटा है और बचपन से उसका दोस्त भी है। वो एंकर ली से उसके इलाज के बारे में पूछता है। तब एंकर ली उसे कहता है कि अब वो अपना इलाज नहीं करवाएगा क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हाजिन को जिसे भूलने की बीमारी थी क्योंकि वो अपने पास्ट की सब यादें भूल चुकी थी। हाजिन एक एक्ट्रेस है और वो ज्यादा फेमस भी नहीं है जिसकी वजह से उसकी कंपनी उसका इंटरव्यू एंकर ली के साथ रखती है क्योंकि एंकर ली का शो बहुत फेमस है। क्योंकि अगर वो उनके शो पर जाकर इंटरव्यू देगी तो वो भी फेमस हो जाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एंकर ली एक बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू कर रहे थे जिनका नाम ओ ताक वॉन है। वो उसी बिल्डिंग का ओनर था जिसमें कल आग लगी थी और एंकर ली ने कल उसी फायर के बारे में न्यूज पढ़ी थी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एंकर ली की एक खास बात है कि वो अपने शो पर सबको एक्सपोज करता है। तो जब एंकर ली चेयरमैन का इंटरव्यू लेता है तो वो उसे उसके असिस्टेंट को फिजिकली हर्ट करने के लिए एक्सपोज कर देता है। वो अपने शो पर बताता है कि कैसे चेयरमैन अपने असिस्टेंट को फिजिकली हर्ट करता है, कि कैसे वो अपना गुस्सा अपने असिस्टेंट पर निकालता है और अपने गुस्से में वो उसके हाथ पैर भी तोड़ देता है। और ये वो 3 साल से करता आ रहा है। अपनी पावर का गलत एब्यूज करना और अपने असिस्टेंट को फिजिकली हर्ट करना, ये सब एंकर ली के शो पर एक्सपोज हो जाता है। उसके शो खत्म होने के बाद वो असिस्टेंट एंकर ली को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसे उसके हक के लिए लड़ने का करेज दिया जिसकी वजह से वो चेयरमैन को एक्सपोज कर पाया। जब एंकर ली अपना शो खत्म कर कर घर जा रहा था, एंकर ली देखता है कि बाहर बर्फ पड़ रही है और जब वो बर्फ को देखता है तो हम उसकी याद देखते हैं
जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक आदमी की सेब उठाने में मदद कर रही थी और वह एंकर ली को भी हेल्प करने को कहती है। ये उनकी पहली मुलाकात थी। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की एक बैले डांसर भी है। हमें पता चलता है कि वो लड़की एंकर ली की गर्लफ्रेंड है और वही वो लड़की है जो छत से गिरी थी या उसे किसी ने घेरा था। अगले सीन में हम देखते हैं हाजिन को जो कि अपने ड्रामा के आखिरी सीन की शूटिंग करने के लिए आई थी। उसके ड्रामा की आज आखिरी शूटिंग है और वो उस ड्रामा में सेकंड फीमेल लीड का रोल कर रही है, पर उस ड्रामा की मेन एक्ट्रेस उसे पसंद नहीं करती और वो अपने आखिरी सीन में अपना गुस्सा निकाल देती है। वो हाजिन को थप्पड़ मार देती है और क्योंकि हाजिन फेमस नहीं है और वो सेकंड लीड है, इस वजह से कोई उसे कुछ कहता भी नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि हाजिन को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। अगले सीन में हाजिन एंकर ली के शो में इंटरव्यू के लिए जाती है। जब हाजिन का इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो सब कुछ सही जा रहा था, पर जैसा कि आप सबको मैं बता चुकी हूँ कि एंकर ली की सबको एक्सपोज करने की आदत है, तो वो हाजिन से भी एक सवाल पूछता है। एंकर ली हाजिन से कहता है कि वो लापरवाह है और वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेती। वो कोई भी फैसला लेने से पहले सोचती नहीं है। वो अपनी सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट कर देती है। तब वो एंकर ली को जवाब देती है कि उसका ऐसा करने की एक वजह है, क्योंकि उसे अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करना पसंद नहीं है और वो बाकी सब की तरह ही अपनी जिंदगी जीना चाहती है जैसे आम लड़कियां जीती हैं, और वो ये सोचकर पीछे नहीं हटना चाहती कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। तो जो भी उसके दिल में आता है वो करती है। उसे बस अपनी लाइफ एक आम इंसान की तरह जीनी है। हाजिन का ये जवाब सुनकर एंकर ली को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और वो अपनी याद में खो जाता है और वो शो के बारे में बिल्कुल भूल जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे ऐसा ही कहती थी। जब हाजिन उसे जगाने के लिए उसका नाम लेती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आप भी एंकर ली की तरह यही सोच रहे होंगे कि उन दोनों की बातें सेम क्यों हैं और एंकर ली ने हाजिन का हाथ क्यों पकड़ा। अगर आप सब भी ये जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अन्य